हमारे ख्याल में आज जो है आईन पाकिस्तान का जनाजा है, कल तदफीन है और परसों फिर रस्म कुल है। बहुत बुरा वक्त है, इसलिए इस आइन के लिए पूरे मुल्क के उस वक़्त के अकाबरीन, जिसमें वली खान थे, जिसमें मौलाना मुफ्ती महमूद साहब थे, हफीज़ पीरज़ादा साहब थे, ख़ुद भुट्टो साहब थे, उसकी जड़ों को आज ज़मीन से निकाला जा रहा है। ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़, मुल्क का आइन ही मुल्क की सालमियत का ज़ामन होता है। मैं समझता हूँ कि ये अपोजिशन 47 की अपोजिशन अपने मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है। आपको पता है 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट आज सेनेट में पेश किया गया। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा जो आपको टेलीविजन पर बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। मैं चूँकि खुद चीज़ों को विटनेस करके आया हूं, तो दोनों कैंप्स को बहुत करीब से देखा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। ये सारा कुछ इतनी जल्दी में किया जा रहा है, मतलब आप इमेजिन करें कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क में नहीं है और ऑनलाइन वीडियो लिंक के ज़रिए कैबिनेट का इजलास कर लिया, कैबिनेट से मंजूरी ले ली और फ़ौरन से वो ड्राफ्ट सेनेट के इजलास में पेश कर दिया गया। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ जिनको इतना आइडिया नहीं है। पहले ये सेनेट में पेश करके उससे मंजूरी ली जाएगी, उसके बाद ये कौमी असम्बली में पेश करके वहाँ से मंजूरी ली जाएगी। जब दोनों ऐवान मंजूर कर लेंगे तो ये आइन बन जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस मुल्क में किसी को आइन और कानून की परवाह है ही नहीं। और भाई देखे ना कितनी परवाह है इन लोगों को कि धड़ाधड़ आइन साजी कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, आइन में तरामीम कर रहे हैं। इसीलिए तरामीम कर रहे हैं कि इन तरामीम पर अमल दरामद हो सके, आइन के ऊपर अमल दरामद हो सके। मर्जी का ला रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन देखें आइन के ऊपर अमल दरामद तो उन्होंने करना है ना किसी तरह से। तो इसलिए ये कहना गलत है कि किसी को कानून का, आइन की परवाह नहीं है। आज से ये ना कहे, आइन की बहुत परवाह है, इसीलिए तो वो आइन में तरामीम कर रहे हैं। अगर ना भी करें और वैसे ही सारा कुछ चलता रहे तो फिर किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन करवाएगा। तो खैर ये तो होगी एक लाइटर नोट पे बात जो आज कुछ लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि इस पूरे प्रोसेस में आवाम के लिए क्या है, आप लोगों के लिए क्या है। क्या किसी टीवी चैनल्स को ये बताते हुए आपने सुना कि अवामी फलाह बहबूद के लिए इस आइन में ये तरमीम की जा रही है या इस आइन में ये शिक डाली जा रही है? मैंने तो कम अज़ कम अभी तक नहीं सुना। जो कुछ भी हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि या तो पर्सन स्पेसिफिक है या लग रहा है कि बस अपने लिए कुछ लोग कर रहे हैं, अवाम के लिए, लोगों के फलाह बहबूद के लिए इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल इसमें जो मेन हाईलाइट्स हैं ऑब्वियसली वो एक तो ताहियात ओहदे वाली बात है, दूसरा सदर साहब को ऑलरेडी इस्तिस्ना होती है। वो अचानक से पता चला कि सदर साहब को ओहदे के बाद भी इस्तिस्ना मिलेगी, यानी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, कोई फौजदारी मुकदमा ना अब हो सकता है, चूँकि वो सदर हैं तो उनको इस्तिस्ना हासिल है, ना इसके बाद हो सकेगा। जब वो सदर का ओहदा छोड़ देंगे उसके बाद भी नहीं होगा। और यही वज़ीर आज़म के लिए भी होगा, यानी वज़ीर आज़म भी जब तक रहेंगे अपने ओहदे पर, उनके हवाले से भी यही बताया जा रहा है कि कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आखिरी लम्हात में डाली गई। पीपल्स पार्टी वाले आए, उन्होंने कहा हमारा सदर है, सदर को इस्तिस्ना मिलनी चाहिए। चूँकि उनके पास ऑलरेडी होती है तो उन्होंने कहा नहीं, जब वो ओहदे पे नहीं रहेंगे उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके, बेशक जो मर्जी कर लें, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो PMLN वालों ने कहा कि फिर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई हो, तो उन्होंने कहा कि फिर वज़ीर आज़म को भी डाला जाए उसमें कि जनाब वज़ीर आज़म भी जब तक अपने ओहदे पर हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी किसी किस्म का कोई फ़ौजदारी मुकदमा, कोई कार्रवाई ना हो। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो किसी ने कमेंट में लिखा था कि देखें अगर वो चाहते तो वज़ीर आज़म का ओहदा भी ताहियात कर सकते थे, इस पार्लियामेंट की मुद्दत 5 से बढ़ा के 10 साल तक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जमहूरी असूलों पर अमल किया और नहीं ऐसा किया। बट जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं कोई बाइद नहीं है। वो कहते हैं ना 28वीं तरमीम भी आएगी और 29वीं भी आ सकती है। हो सकता है 28वीं तरमीम में ये कर ले, या इलेक्शन जब बिल्कुल करीब हो मामला तो नई पार्लियामेंट की मियाद बढ़ा दे, तो बहुत कुछ हो सकता है। आईनी तरमीम के बुनियाद पर जो मर्जी कर ले। चैलेंज कहाँ पे होगा? आईनी अदालत में, जो वो खुद इसी तरमीम के तहत बना रहे हैं। और उनमें अपॉइंट कौन होगा? वो जजेस होंगे जो जुडिशल कमीशन के लोग चाहेंगे। और जुडिशल कमीशन में किसकी अक्सरियत है? हुकूमत की। तो इस पूरी आईनी तरमीम में जो सुप्रीम कोर्ट का ढांचा है बेसिकली वो ऐसा ज़मीन बोस होता दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते थे, यानी सबसे बड़ी कोर्ट, वो सुप्रीम अब सुप्रीम रही नहीं।
और उसकी जगह एक अलग से आईनी अदालत बन जाएगी। तो और इसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आईनी अदालत के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा, यानी आईनी अदालत पाबंद नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने की, लेकिन जो आईनी अदालत होगी उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट मानने की पाबंद होगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में कौन से मुकदमा सुने जाएंगे, कौन से जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 184 के तहत भी अब वो कोई मुकदमा नहीं सुन सकेंगे क्योंकि वो ख़त्म किया जा रहा है इस आइन में। आर्टिकल 184 जो था वो बुनियादी तौर पे ये था कि अगर आवाम का कोई इशू है बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहत, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर थी कि वो केस सुन सकती थी। 30-40 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर दिखाई है कि उस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए, कभी गलत भी इस्तेमाल हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ठीक इस्तेमाल हुआ, उसके तहत लोगों को गलत सज़ाएं भी दी गई हैं, लोगों के साथ ज़्यादती भी हुई, लेकिन अब वो आर्टिकल ही ख़त्म कर दिया गया, बुनियादी इंसानी हकूक़ वाला। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने ये ट्वीट किया हुआ कि इन 27वीं तरामीम का जो बुनियादी ज़िम्मेदार है वो या तो पीटीआई है या इमरान खान है। इन दोनों को ज़िम्मेदार ठहराते हुए किसी साहब ने अपनी राय दी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये इमरान खान की वजह से हो रहा है। शायद कुछ लोग ऐसा सोचते हों, लेकिन ये दरअसल विक्टिम ब्लेमिंग है, यानी आप एक शख्स को जो इन सारी चीज़ों का इफेक्ट ही है, जो मुतासरा फरीक है, आप उसको ज़िम्मेदार ठहरा रहे हो कि तुम्हारी वजह से अगर तुम सरेंडर कर लेते या तुम मान जाते बातें या तुम चुप रहते, तुम खामोश रहते तो ये सारा कुछ ना होता। लेकिन कोई याद नहीं कर रहा काजी फाइज ईसा साहब को, कोई नहीं बता रहा कि काजी साहब ने कहाँ से इसका आगाज़ किया, कैसे कैसे ये उनके बारे में जिक्र नहीं कर रहे। तो जब चमन में बहार आए तो फिर काजी साहब को भी याद फरमा लिया करें, जिन्होंने अपने ऐसे मुतनाज़ फ़ैसले दिए जिनके नतीजे में ये मुमकिन हो पाया। और चलें इलेक्शंस को भी छोड़ दें, छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो मैंडेट इलेक्शन, वो बल्ले का निशान, वो भी एक लम्हे के लिए साइड पर रखें। तो ये जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला था जो आखिरी लम्हात पे कराया गया और कैसे कराया गया कि 2/3 अक्सरियत मिल सके हुक्मरान इत्तेहाद को और उसके नतीजे में सारा कुछ हो सके, वो काजी साहब की जानिब से ही कराया गया था। तो ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए। बहरहाल लोग इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं, जो मुतासरा फरीक है, मारे को मारे, वो क्या एक शाह मदार को ऐसी एग्जाम्पल है कि जो ऑलरेडी इफेक्ट है उसके ऊपर चढ़ाई करने का फ़ायदा, औरों का आप जिक्र ही नहीं कर रहे कि उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब आ जाइए ज़रा नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। और इस सारे मंजरनामे में आपको नवाज शरीफ साहब का नाम इतना ज़्यादा गूंजता दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन अपोजिशन उनका नाम ले रही है। और आज अपोजिशन की जमातों की जानिब से ये ऐलान किया गया कि इस सारे मामले पर अब उनको पता है कि तरामीम तो हो जा रही है, लेकिन वो कहते हैं कि हम इस मामले पर आवाज़ उठाते रहेंगे, नवाज शरीफ से भी रब्ता करेंगे, आसिफ जरदारी से भी रब्ता करेंगे और नवाज शरीफ साहब से ये कहेंगे कि आप तो वोट को इज़्ज़त दो की बात करते थे और आप ही के टाइम पे ये सारा कुछ हो रहा है। तो महमूद अचकज़ई जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह के तौर पर नवाज शरीफ साहब को ख़त लिखने जा रहे हैं। देखते हैं कि वो क्या किरदार अदा कर पाते हैं। मीनवाइल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक हंगामी इजलास इस वक्त जारी है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने उसको भी कवर करने जाना है, उसका भी एलामिया आ जाएगा कि वो क्या कहते हैं। तमाम उन्होंने अपना इब्तदाई रद्द-ए-अमल तो दे दिया, लेकिन इस इजलास में तय करेंगे कि क्या फर्दर हो सकता है। जब आज तरामीम पेश की गई, अभी सेनेट में पेश की गई हैं कोई तकरीबन 1 बजे के करीब, और 2:30 बजे कहा कि जनाब कमेटी रूम में आ जाएं, कानून और इंसाफ की कमेटी में, उसमें इजलास होगा और सारी पार्टियों के लोग उसमें शामिल होंगे। तो वो जल्दी जल्दी से इसको देख के तो इसकी भी मंजूरी दे देंगे। पीटीआई ने तो बाइकआउट कर दिया, वो कहते हैं हम कमेटी में गए तो समझे कि हमारी इंडोर्समेंट है, तो हम तो नहीं इंडोर्स कर रहे, तो उन्होंने तो बाइकआउट किया। बाकी लोग उसमें गए, जेयूआई की खातून आलिया कामरान है, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। वो कहते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, और उन्होंने भी तरामीम से इख्तलाफ करते हुए बाइकआउट कर दिया। अब मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो उस कमेटी में भी मौजूद हैं या कमेटी से बाहर हैं, इन लोगों ने अभी कंप्लीट ड्राफ्ट को पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि मिला ही बहुत सारे लोगों को आज है। तो 2.5 घंटे में तो या 1.5 घंटे में तो ये कंप्लीट ड्राफ्ट नहीं पढ़ा जा सकता। इसका हाउ नाउ होना, कानूनी दिमाग होना, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इतनी जल्दी नहीं है। बट फिर भी हुकूमत चाहती है कि ये फौरी तौर पे और जल्द अज जल्द ये सारा कुछ हो सके। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अभी इसके ऊपर कोई बहुत बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं आया, क्योंकि उन्होंने ड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन उनकी जमात के लोगों ने बाइकआउट कर दिया था। अभी आलिया कामरान साहबा से मेरी बात हो रही थी, वो बता रही थी कि हमें कौमी असम्बली की मीटिंग में बुलाया गया, जबकि कौमी असम्बली में वो टेबल ही नहीं किया गया ड्राफ्ट। तो वो कह रही कैसे बुलाया जा सकता है, ये इलीगल है, या वो कह रही है कि ये रूल्स के अगेंस्ट है। मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं, उनके मैं बयानात सुन रहा था, हर कोई बड़े दिलचस्प किस्म के बयानात दे रहे हैं। सेनेटर नूरुल हक कादरी ने क्या कहा, ज़रा एक लम्हे के लिए सुनिए, फिर आज़म स्वाति की गुफ्तगू सुनाता हूँ। हमारे ख्याल में आज जो है आईन पाकिस्तान का जनाजा है, कल तदफीन है और परसों फिर रस्म कुल है।
तो नूरुल हक कादरी साहब की बात आपने सुनी। आज़म स्वाति साहब का भी कुछ ऐसा ही रद्द-ए-अमल था जब ये तरामीम की मंजूरी का सिलसिला जारी था। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। ये बहुत बुरा वक्त है, इसलिए कि इस आइन के लिए पूरे मुल्क के उस वक़्त के अकाबरीन, जिसमें वली खान थे, जिसमें मौलाना मुफ्ती महबूब साहब थे, हफीज़ पीरज़ादा साहब थे, ख़ुद भुट्टो साहब थे, उसकी जड़ों को आज ज़मीन से निकाला जा रहा है। ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़, मुल्क का आइन ही मुल्क की सालमियत का ज़ामन होता है। मैं समझता हूँ कि ये अपोजिशन 47 की अपोजिशन अपने मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है। जी हुकूमत। आपकी टोन ऐसे लग नहीं रही कि आप थोड़ा एहतजाज करते नजर आए कि एक तो मसवदा नहीं मिला, दूसरी 27वीं आईनी तरमीम, तो क्या होगा सर? ऐसी कोई बात नहीं मानते। सुन लिया आपने। बिल्कुल सर, आप ये सुनना चाहती थी। सही है। देखें, ये यही हमारा पार्लियामेंट्री मीटिंग में अभी जो हुआ, यही फैसला हुआ जिसका आपने अभी सुन लिया। तो इंशाल्लाह देखें, अभी हम जा रहे हैं सेशन में, उसके बाद हमारी एक और पार्लियामेंट्री मीटिंग होगी सेनेट की, और उसके बाद शायद एक जॉइंट नेशनल असेंबली और सेनेट की भी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हो। यहाँ कम से कम हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है सेनेट की, वो सेंट्रल लीडरशिप MNAs के साथ मुलाकात। एक और आप लोग ये याद रखें कि ये जानबूझ के अपोजिशन लीडर्स नहीं लगा रहे ताकि ये जो 27वीं तरामीम के अंदर अगर कोई बात हो तो चूंकि अपोजिशन लीडर्स नहीं होंगे तो उनका जो इस्तेहकाक होता है वो उनको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तेहकाक नहीं देंगे जो वो बोल सकते हैं। हम उसके लिए इधर आए थे कि हमारा अपोजिशन लीडर जिसको सबसे ज़्यादा हम लोगों ने सिग्नेचर करके किया, उसमें डिले की वजह क्या है। डिले की वजह हमें ये बताई जाती है कि मैं पीपल्स पार्टी से बात करूंगा, इसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, इसका ताल्लुक इस सिस्टम से है, और यहाँ पे हमारे साथ ये सारी ज्यादती है। हम उसका भी यहाँ पे एहतजाज करें और आगे भी जाके एहतजाज करेंगे, और ये असल वजह ये है कि ये नहीं चाहते हमारे पास वो सारे टूल्स हों जिससे हम एहतजाज कर सकें।